अगर आप इंडिया से इंग्लैंड आने का सोच रहे हो या फिर क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि इंग्लैंड की लाइफ इंडिया से कितनी अलग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब मैं इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम आई और शुरू में मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसको देख के मुझे तो ऐसा ही लग गया कि अरे भाई ये क्या है। सो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल और कल्चरल डिफरेंस जो इंग्लैंड में इंडिया से टोटली डिफरेंट है। सो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। सबसे पहला डिफरेंस जो कि आपको यहाँ पे आते ही दिख जाएगा वो है रिलेटेड टू हमारे सूरज देवता। यहाँ इंग्लैंड में समर के टाइम में सनराइज हो जाता है सुबह के 4:30 बजे और सनसेट का टाइम होता है 10:30। सनराइज का टाइम बहुत जल्दी होता है और सनसेट का टाइम बहुत लेट से होता है, जिससे कि समर का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, समर में बाहर बहुत ज़्यादा उजाला रहता है जिससे आप बहुत सारा घूम सकते हो। विंटर के टाइम में टोटल ऑपोजिट होता है। ठंडियों के टाइम में सूरज उगता है सुबह के 10 साढ़े 10 बजे और सनसेट हो जाता है शाम के 4:30 बजे ही। और काफ़ी सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन में सनराइज ही नहीं होता। तो यहाँ पे लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और उनको अलग से विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, विंटर के टाइम में सनराइज नहीं होने के कारण लोगों को ना काइंड ऑफ डिप्रेशन हो जाता है जिसे बोलते हैं विंटर डिप्रेशन। तो लोग क्या करते हैं कि जिस दिन अगर थोड़ा सा भी सूरज उगा, बाहर धूप आई ना, तो सारे लोग आपको बाहर दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। मैंने जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखा वो है यहाँ का इंग्लिश एक्सेंट। सो इसे आप मेरा चैलेंज भी समझ सकते हो। वैसे तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो पहले से ऑब्वियस था कि यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट समझना थोड़ा सा टफ है। अगर आपको लगता है ना कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, देन कम हियर, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया उनके एक्सेंट को समझने के लिए। क्या है ना, हम ग्रो होते हैं अमेरिकन इंग्लिश सुनते सुनते, सो हमारे गानों को आदत नहीं होती है बिल्कुल भी ब्रिटिश एक्सेंट सुनने की। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा चीज़ जो यहाँ पे आते ही हमें झटका लग जाता है वो है डू इट योरसेल्फ। क्या है ना, हमें ना इंडिया में बहुत ज़्यादा आदत होती है कि घर का काम नहीं आता, झाड़ू पोछा नहीं आता, कोई बात नहीं मेड लगा लो, कुकिंग करना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं कुक लगा लो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे आपको झाड़ू पोछे से लेके खाना बनाने तक का काम सब खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे मेड कुक सबका लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि आपको मिलेगा नेबरहुड रिलेटेड। यहाँ पे ना ऐसे लाइन सुनने नहीं मिलते कि अरे देखो वो शर्मा जी के बेटी ने पता है क्या किया, या फिर पता है वो राजू को ना एग्ज़ाम में बस 50% ही मिला है। यहाँ पे जो आपके नेबर्स होते हैं ना, उनको आपके लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ घूम रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। यहाँ पे लोग अपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करे या फिर आप भी उनके लाइफ में इंटरफेयर करो। उसके बाद एक बहुत अलग सा चीज़ जो आपको यहाँ पे आके दिखेगा वो है अलग अलग लुक में। सो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लोग यहाँ पे अलग अलग गेटअप में रहेंगे। लाइक वो कुछ भी पहने हुए रहेंगे और कुछ भी टाइप से मेकअप करे हुए रहेंगे। सो आपको लगेगा कि वो शायद किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हो, या फिर कुछ तो भी उनके स्कूल या कॉलेज में कोई तो भी कंपटीशन चल रहा हो, इसलिए वो वैसे गेटअप में है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोज़ डालती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि ऐसे ऐसे लुक में भी रहते हैं और ये लोग नॉर्मली बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। सो इनको देख के आप बिल्कुल भी शौक मत होना कि अरे भाई ये क्या है, अजीब सा क्यों है। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ रहते हैं। नेक्स्ट जब आप लंदन में बाहर थोड़ा घूमने फिरने निकलोगे तो आपको एक बहुत अलग चीज़ दिखेगी। वो होगा कि यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं दिखते। गली में घूमते हुए कुत्ते, सुअर या फिर गाय, ये आपको बिल्कुल भी घूमते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स दिखेंगे, लेकिन वो सारे पेट्स होते हैं। और मेरे पीछे ये जो सारे डग दिख रहे हैं ये भी स्ट्रे डग्स नहीं है। जो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का जो काउंसिल है उनके द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है शॉपिंग स्ट्रीट कल्चर। हमारे इंडिया में क्या होता है कि चाहे वो बड़ी सिटी है या छोटी सिटी है तो हर जगह 3-4 मॉल तो होना ही है और मॉल का बहुत ज़्यादा कल्चर है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में नहीं जाते, यहाँ पे शॉप्स का कल्चर है। जैसे कि H&M, ज़ारा, M&S ब्रांड्स हो गए तो ये आपको मॉल्स में नहीं मिलेंगे।
कुछ शॉप मॉल में होते हैं, बट आपको ये मोस्टली ना स्टोर्स में मिलेंगे। यहाँ पे जो शॉपिंग स्ट्रीट होता है, उस स्ट्रीट में क्लोथिंग स्टोर्स के साथ साथ बीच बीच में ना रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। शॉपिंग के साथ साथ अच्छा अच्छा खाना भी इंजॉय कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पे ना रेस्टोरेंट के चेयर्स रोड में लगे हुए होते हैं। तो विंटर का टाइम हो तो मस्त आप धूप में बढ़िया से बाहर बैठो और अपना कॉफी इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा वो है ट्रैफिक रूल रिलेटेड। कोई भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाता है, यहाँ पे बेयरली कोई हॉर्न बजाता है। और हॉर्न का मतलब होता है कि कुछ तो भी तुम्हारे गाड़ी में प्रॉब्लम है, सो मैं हॉर्न बजा रही हूँ, और वो एक इंडिकेशन होता है कि तुम्हारे गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो तुम ठीक कर लो। यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको दिखेगा, वो है क्यू बनाना। यहाँ पे ना हर जगह ना लोग क्यू बना लेते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दे रहे हो, तो आप अगर बिलिंग काउंटर में हो और ऑलरेडी अगर लोग हैं, तो वहाँ पे लोग ना क्यू बना लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में गए हो, वहाँ पे भी लोग ना अपना क्यू बना लेते हैं। यहाँ पे बस या मेट्रो यूज़ कर रहे हो और एक स्टॉपेज से जाने के लिए 15 लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई धक्का मुक्की कर रहे हैं और मुझे पहले जाने दो क्योंकि मेरा तो इमरजेंसी है, तुम बाद में जाओ। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ना ऑलरेडी क्यू बना हुआ होता है। को भी ऐसा है कि वो क्यू मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपने क्यू मेंटेन नहीं किया ना, आपको ना लोग बहुत ज़्यादा घूरेंगे और बहुत ज़्यादा रूड समझने वाले हैं। हो सकता है आपको ना कोई ऐसे कुछ बोल भी दे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो और हर जगह क्यू मेंटेन करो। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको यहाँ पे इंडिया से टोटली डिफरेंट दिखेगा, वो है यहाँ पे लोग फैमिली टाइम और सेल्फ टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे कि इंडिया में हम आईटी वालों का सैटरडे संडे छुट्टी होता था, सेम यहाँ पे मेरा सैटरडे संडे छुट्टी होता है। बट इंडिया में अदर प्रोफेशन और बिजनेस वालों का सैटरडे संडे कभी छुट्टी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे संडे को टोटली रेस्ट डे होता है, चाहे वो किराना शॉप हो, चाहे वो कपड़े का शॉप हो, चाहे वो कॉफ़ी का शॉप हो, लेकिन संडे सबका क्लोज होता है, क्योंकि संडे को यहाँ पे रेस्ट डे माना जाता है और संडे को हर कोई रेस्ट करता है। इवन मेडिकल शॉप और ग्रोसरी शॉप भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। बस कुछ रेस्टोरेंट खुले हुए होते हैं रात तक, जहाँ पे आप जा सकते हो खाने पीने के लिए। और लोग मोस्टली संडेज को पार्क में दिखेंगे पिकनिक मनाते हुए अपने फैमिलीज के साथ। नेक्स्ट ना मैं आपको बताती हूँ एक बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस। इसके लिए ना आपको आपकी कुछ पुरानी आदतें भूलनी पड़ेगी। जैसे कि हम 90s के बच्चे बचपन से क्या सीखे हैं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अगर आपने ऐसा अपने माइंड में रखा ना, तो लोग ना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सॉरी और थैंक यू बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार कोई इतना पोलाइट कैसे हो सकता है। सो मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप रोड से जा रहे हो और किसी से टकरा गए और ना गलती आपकी है, बट क्या होगा कि सामने वाला आपको सॉरी बोल के निकल जाएगा। क्या हमने देखा है ऐसा कभी इंडिया में? इंडिया में तो ऐसा होता है कि अगर वो सामने की वाले की भी गलती हो ना, तो ऐसे हो कि भाई ऐसे कैसे तूने मुझे धक्का दिया, ऐसे कैसे, तूने तो जानबूझ के ही दिया होगा। सो यहाँ पे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो अगर आप इंग्लैंड आने का सोच रहे हो तो सॉरी, थैंक यू एंड आफ्टर यू तो रट ही लो, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना है तो ये 3 वर्ड तो आपको रटा जाना चाहिए। कुछ भी हुआ तो सॉरी, कुछ भी हुआ तो थैंक यू। तो हो गए सारे बाहर के डिफरेंसेस। अब मैं आपको घर के अंदर के डिफरेंसेस बताती हूँ, और मेनली किचन से रिलेटेड। सो एक बड़ा डिफरेंस जो कि यहाँ पे थोड़ा हेक्टिक भी लग सकता है, वो है कि यहाँ पे किचन डस्टबिन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। रूल तो वैसे हमारी कंट्री में है, बट कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था, तो हमें ऐसे आदत नहीं होती है। बट यहाँ पे जब फाइन लगेगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। सो इसलिए आप आदत बनाओ कि शुरू से ही आप ये रूल को फॉलो करो। और अगर आपने ऐसा फॉलो नहीं किया ना, तो यहाँ पे अप टू 1000 पाउंड तक का भी आपको फाइन लग सकता है। नेक्स्ट है पानी से रिलेटेड। सो पानी से रिलेटेड मैं 2 डिफरेंसेस बोलूंगी। यहाँ पे लोग टैप वाटर को ही पीते हैं। यहाँ पे ना हमारे इंडिया टाइप वो आरओ नहीं चलता है। यहाँ पे डायरेक्ट टैप वाटर ही फिल्टर्ड होता है और आप उसको डायरेक्टली पी सकते हो। अगर आपको इंडिया में गर्म पानी चाहिए तो आपको गीजर ऑन करना पड़ता है और उसके बाद ही गर्म पानी मिलेगा। बट ना यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना जितने भी टैप्स होंगे, चाहे वो किचन में हो या फिर चाहे वो आपके वॉशरूम में हो, हर एक टैप में ना 2 साइड होगा।
एक साइड से आप गर्म पानी निकाल सकते हो, एक साइड से आप ठंडा पानी ले सकते हो। समर के टाइम में भी डिफिकल्ट है कि ठंडे पानी से नहाओ, सो यहाँ पे हर जगह पे गर्म और ठंडा दोनों टाइप का पानी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंग्लैंड के लाइफस्टाइल रिलेटेड या फिर ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। आप चाहो तो आप मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा का हैंडल है ट्रैवल ओवरलोड। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।